और यहाँ पर जब शुरुआती दौर में 29 तारीख की ये घटना है, 29 सितंबर की, 29 सितंबर से लेके 7-8 दिन तक जो एसपी रहे गंगाराम पुनिया, उनकी जातिवादी मानसिकता भी हमें देखने को मिली। और उनकी जातिवादी मानसिकता के चलते उन्होंने अपनी जाति के आरोपियों को बचाने का प्रयास किया, उनको संरक्षण देने का प्रयास किया, काम किया। एक तो डीएसपी जो जातिवादी मानसिकता का था, कप्तान जो धरने पर आकर बदतमीजी करता था, उसका भी तबादला हुआ, एसपी का भी तबादला हुआ। एसपी के तबादले के बाद हमने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूकने का काम किया कि देखिए, जब से देश और सक्षम है, कोई इसमें कहने की और उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो पहली मांग थी, लास्ट मांग थी, रितु की गिरफ्तारी थी। रितु की गिरफ्तारी होगी तो प्रशासन के लोगों के साथ बातचीत की, हमने धरना के लोगों से बातचीत की जो लगातार संघर्ष में सहयोग कर रहे थे। तो हमने डेड बॉडी को ले जाकर गाँव। टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। भाई देखो, आपने एक बात सुनी होगी संसार के अंदर की न्याय की जीत होती है, मतलब सच्चाई की जीत होती है न्याय प्रणाली में, जो कानून है उसके हिसाब से। और वही काम हुआ जो पिछले काफ़ी दिन से सुमित, जिसकी हत्या या मर्डर अभी तक मतलब गुत्थी सुलझी, लेकिन लड़के की गिरफ्तारी के लिए जो धरना परिवार के द्वारा दिया जा रहा था, उस सुमित को कल अंतिम संस्कार उसके गांव में किया गया। और जो हमारे साथ बुक्कल साहब बैठे, जो लगातार स्टार्टिंग से धरने में बैठे थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे, पुलिस प्रशासन से भी, न्याय प्रणाली से भी, उनको कहीं न कहीं न्याय की पहली सीढ़ी है वो मिली है। और सुमित का अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव में किया गया। नमस्कार। नमस्कार आपका और आपके दर्शकों का कि आप लोगों ने जो सहयोग किया उसमें, और मीडिया का जो सहयोग रहा, बड़ा ही अच्छा सहयोग रहा कि उन्होंने सच्चाई हमेशा दिखाते रहे। और प्रशासन के पास, सरकार के पास आप लोगों की और सभी पीड़ितों की आवाज़ पहुंची, उसके लिए मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल साहब, कल परसों भी हमारी बाइट हुई थी, परसों के बाद तक भी आप कहते थे कि हो सकता है कि आज शाम तक लड़की गिरफ्तारी। आगे क्या मामला रहा कि लड़की गिरफ्तारी किस बेस पे लड़की गिरफ्तारी की गई है और अंतिम संस्कार? देखिए, पिछले 3 दिन से पुलिस सूत्र जो बता रहे थे हमें, अपने सूत्र तो बता रहे थे कि 3 दिन पहले हो जानी चाहिए थी गिरफ्तार, लेकिन किसी कारणवश क्या कारण रहे वो तो एसआईटी के लोग या पुलिस के लोग बता पाएंगे। लेकिन इस पे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये रहा कि इस पूरे एपिसोड के अंदर पुलिस का फेलियर रहा। मैं पुलिस का फेलियर इसलिए मानता हूँ, बेशक से उन्होंने 15 दिन बाद उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इस मामले में जांच में इतना समय लगाना, इससे अपने आप पे सवाल उठाता है। प्रशासन किस दबाव में काम कर रहा था, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह प्रशासन पर लगा रहेगा। इसका जवाब प्रशासन ने जरूर देना चाहिए। और यहाँ पर जब शुरुआती दौर में 29 तारीख की ये घटना है, 29 सितंबर की, 29 सितंबर से लेके 7-8 दिन तक जो एसपी रहे गंगाराम पुनिया, उनकी जातिवादी मानसिकता भी हमें देखने को मिली। और उनकी जातिवादी मानसिकता के चलते उन्होंने अपनी जाति के आरोपियों को बचाने का प्रयास किया, उनको संरक्षण देने का प्रयास किया, काम किया। तब तक उस फाइल पर, जब तक गंगाराम पुनिया हिसार में रहे एसपी, कोई उस फाइल पे काम नहीं हुआ, किसी के बयान रिकॉर्ड नहीं हुए। जो हमारे पास एविडेंस थे, कोई एविडेंस किसी भी जो है जांच अधिकारी ने नहीं लिया। ये बड़ा दुख का सवाल रहा। उसके बाद जैसे ही हमने अनिल विज का पुतले का दहन किया और हजारों की संख्या में लोग शहर में उतरे, सड़कों पर उतरे सुमित को न्याय दिलाने के लिए, तो उसमें बहुजन समाज के लोगों का और आसपास के लोगों का और गाँव के लोगों का बड़ा अहम योगदान उसमें रहा। और उन्हीं की लगन से, उन्हीं के संघर्ष से जो आज हमें जीत मिली है कि उस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद अनिल विज का पुतला फूकने के संबंध में जो मैं बात कर रहा हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ से तबादले हुए। एक तो डीएसपी जो जातिवादी मानसिकता का था, कप्तान जो धरने पर आकर बदतमीजी करता था, उसका भी तबादला हुआ, एसपी का भी तबादला हुआ। एसपी के तबादले के बाद हमने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूकने का काम किया कि देखिए, जब से देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, गरीबों पर लगातार, दलितों पर लगातार, पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो ये दलित विरोधी सरकार है। जैसे ही मुख्यमंत्री का पुतला फूका तो चंडीगढ़ में सीआईडी के लोगों ने फ़ोन खटकाए चंडीगढ़ और कहा कि इस तरह का कोई मामला है, हो सकता है प्रशासन के ऊपर भी कोई बातचीत हुई हो, ऊपर दबाव भी आया हो, भाई इसमें जांच क्यों नहीं कर रहे अभी तक। तो एडीजीपी ने हमारे को बुलाया और 1 घंटे तक करीब ये हमारी मीटिंग चली कमेटी के लोगों की, एडीजीपी श्रीकांत यादव से। उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी आईपीएस कुलदीप सिंह के नेतृत्व में बनाई गई और उसमें अन्य लोग भी रखे गए। एसआईटी ने जो है ना कल अपनी जांच पूरी की और रितु को गिरफ्तार किया। ये सभी के तमाम मेरे साथी जो संघर्ष में शामिल रहे हैं, ये उनकी मैं जीत मानता हूँ।
आपने बहुत सारे प्रूफ आपने दी थी, पुलिस ने भी क्या कुछ सबूत इकट्ठा किए उनसे या आपके सबूत इकट्ठा देखिए, मैं शुरुआती दौर से बता रहा हूँ कि हमारे पास जितने भी एविडेंस थे हमने पुलिस को देने का काम किया। कोई चीज़ छुपाई नहीं, चाहे वो चैट की बात रही हो, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात रही हो। हमने मीडिया को देने से भी कोई गुरेज नहीं रखा। हमने मीडिया को भी दी है, प्रशासन को भी दी है। उन्होंने क्या एविडेंस जुटाए वो तो प्रशासन के लोग ही बता पाएंगे। देखो, एविडेंस थे तभी गिरफ्तारी हुई, बगैर एविडेंस के तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। इसमें एक बात तो मैं मानो आपका जो स्टैंड था वो, और कहीं ना कहीं आपने साथ साथ परिवार के लोगों, देखो परिवार के अंदर से लड़का गया, परिवार के अंदर दुख भी था, लेकिन साथ साथ परिवार के लोगों ने भी एक पुलिस का काम किया, चैटिंग वगैरह खुद आपने निकलवाई, ये बात सुनने में आ रही है। देखिए, मैं आज से नहीं, जब से ये लड़का घर से गायब था या इन्होंने शादी की, मैं 3-4 महीने से इस मामले में साथ रहा हूँ। परिवार के साथ मेरी बड़ी नज़दीकियाँ हैं, एक परिवार का सदस्य हूँ मैं भी। तो दुख सुख में हमेशा रोज़ बातचीत होती है, हर रोज़ आना जाना है, कामों में भी साथ ही मिलजुल के करते हैं। तो मैंने और सुमित के पिता ने और सविता काजल ने, हम तीनों ने लगकर इसमें प्रयास किया। दिन रात घूमे, धरने के बाद सब शाम को हमने कहीं जाना होता या उसके दोस्त थे उनसे मिलना होता या उनके और रिलेशन के साथी जिन के साथ सुमित का उठना बैठना था, तो उनसे हम मिले और हमने जो सबूत मिले वो हमने इकट्ठा करने का प्रयास किया और प्रशासन को देने का काम किया। उस दिन भी कितने बजे गिरफ्तारी हुई लड़की की? देखिए, गिरफ्तारी तो 3 बजे के आसपास डीएसपी धरने पर आए थे, अशोक कुमार, और उन्होंने बताया कि एसआईटी के लोगों ने जांच पूरी कर ली है, एसआईटी के सभी सदस्यों ने, और मैं बतौर उसमें काम कर रहा था और हमने जो सबूत मिले हैं उनके आधार पे उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया है। कल लड़के का अंतिम संस्कार कहाँ पे किया गया उनसे? देखिए, लड़के का अंतिम संस्कार गिरफ्तारी के बाद हमने सभी ने बैठक की कि 3 लोग और इसमें पेंडिंग हैं और इसमें इन लोगों की गिरफ्तारी भी बड़ी ज़रूरी है। सभी की सहमति से हमने कहा कि हम आज डेड बॉडी लेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर से लेकर लास्ट तक हमारा कोई पैसे लेने का स्टैंड इसमें नहीं था कि हमने पैसे चाहिए या हमें नौकरी चाहिए। परिवार बड़ा सक्षम है, कोई इसमें कहने की और उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो पहली मांग थी, लास्ट मांग थी, रितु की गिरफ्तारी थी। रितु की गिरफ्तारी होगी तो प्रशासन के लोगों के साथ बातचीत की, हमने धरना के लोगों से बातचीत की जो लगातार संघर्ष में सहयोग कर रहे थे। तो हमने डेड बॉडी को ले जाकर गांव राजस्थल में उनका करीबन 6:30 बजे संस्कार कर दिया।